हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, और ये वीडियो भी आप लास्ट तक दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगी आपके प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि एंथनी एल्बनीज विल बी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एंथनी एल्बनीज जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कौन सी कंट्री के? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या स्वीडन? तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुए और जीत हुई लेबर पार्टी की। एंथनी एल्बनीज जो है वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? स्कॉट मॉरिसन को, जो कि रिसेंट प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Ministry of Railways to collaborate with which IIT on Hyperloop technology? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिस पर बुलेट ट्रेन चलती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कौन सी आईआईटी के साथ पार्टनरशिप किया है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए? आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, मद्रास या खड़गपुर? तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड ऑन? माउंट केटू, माउंट लॉटसे, माउंट एवरेस्ट या माउंट कंचनजंगा? तो यहाँ पर सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेट जियो, NATGEO, नेशनल जियोग्राफिकल सर्वे, इन्होंने ये इंस्टॉल किया है कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट में इंस्टॉल किया है। और इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी 8830 मीटर्स। ठीक है, 8830 मीटर्स। ये काम क्या करेगा? वही काम करेगा जो आपके सारे वेदर स्टेशन कर गए, वेदर प्रेडिक्शन, साथ में वेदर का एनालिसिस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? एंटी टेररिज्म डे कब मनाते हैं? May 19, May 20, May 21 या May 22? तो आंसर होगा May 21। और इस दिन को क्यों चुना गया है? क्योंकि राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 21 मई को। ठीक है, और इनकी भी हत्या की गई थी और इसीलिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी या एलपीजी? तो आंसर होगा एलपीजी। कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशरीज है उनको सब्सिडी मिलेगी एलपीजी में, उनको सब्सिडी दी जाएगी। और उन्होंने साथ ही साथ अनाउंस किया कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है वो भी हम डिक्रीज करेंगे। आसपास 9.5 रुपए जो है पेट्रोल घटेगा और डीजल जो घटेगा वो 7 रुपए के आसपास घटेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मुजीब मुजीब द नेशन, मेकिंग ऑफ द नेशन मूवी इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन, ये मूवी जो है ये जॉइंटली कौन सा नेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान या पाकिस्तान बांग्लादेश? तो आंसर है इंडिया बांग्लादेश। मुजीब जो है ये बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, और इस इन्हीं के ऊपर मूवी बनाई जा रही है जो कि इंडिया के साथ बनाएंगे बांग्लादेश। और इसके डायरेक्टर कौन है? ये मूवी के डायरेक्टर है श्याम बेनेगल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पर। विच कंट्री लॉन्च चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट? जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्या चीजें देखते हैं, उनकी सेफ्टी क्या है, ठीक है, और उनकी नीड क्या है, उनकी राइट्स क्या है, इन चीजों के ऊपर सब कुछ साइबर से रिलेटेड इन चीजों के लिए एक टूल किट बनाई गई है। तो कौन सी कंट्री ने ये टूल किट बनाई गई है? तो यूके ने ये टूल किट चालू की है, चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रज्ञानंदा इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ये जो है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये चेस से रिलेटेड है। ये इंडिया के 52nd ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, और इन्होंने ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1 जो रह चुके हैं,
मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो ये इनको 3 महीने के अंदर में, 3 मंथ्स के अंदर में दूसरी बार हराया, सेकेंड टाइम। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में तो आपको याद रखना है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंदा कौन से खेल से रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एट वर्ल्ड कप आर्चरी स्टेज 2 इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी? मेंस इंडिविजुअल, वुमेन्स इंडिविजुअल, मेंस कंपाउंड टीम या वुमेन्स कंपाउंड टीम? तो आंसर होगा मेंस कंपाउंड टीम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड कप आर्चरी स्टेज 2 कहां पर होस्ट किया गया था, ये कहां पर हो रहे थे? तो ये हो रहे थे साउथ कोरिया में। ठीक है, मेंस कंपाउंड टीम जो है वो इसमें जीती है, किसको हरा कर जीती है? फ्रांस की टीम को हरा कर जीती है। इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर आई है। ठीक है, और यहाँ पर 3 लोग इनके तरफ से खेल रहे थे, इंडिया की तरफ से। अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमन साहनी, अमन सैनी और रजत रजत चौहान। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि कहां पर होस्ट किया गया था, किसको हराया था और टीम में कौन कौन से मेंबर थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टू ओपन रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी? गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहां पर कौन सा यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है जो वहां पर रीजनल ऑफिस खोलेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो सही आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना रीजनल ऑफिस खोलने वाला है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, एक बार आप इसके सबके हेडक्वार्टर्स देख लीजिए। एडीबी के हेडक्वार्टर्स आपके हैं फिलीपींस में, फिलीपींस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के आपके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपके हेडक्वार्टर्स है शंघाई। और ए आई बी के हेडक्वार्टर्स है आपके बीजिंग। ठीक है, सारे आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन डेफ ओलंपिक्स? डेफ ओलंपिक्स क्या है? जो सुन नहीं सकते डेफ लोग, उनके लिए जो ओलंपिक्स गेम बनाया गया है उसका नाम रखा है डेफ ओलंपिक्स। तो कौन सी कंट्री ने जो है मेडल टैली को टॉप किया है? तो यहाँ पर आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो फर्स्ट आया है, यूएसए जो है वो सेकंड है, ईरान जो है वो थर्ड है और इंडिया जो है वो 9th पे रहा है। इंडिया ने जो मेडल जीते हैं वो है 817। आप इसी तरीके से याद रखेंगे 817, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये होस्ट कहां पर हुआ था इस साल? तो ये होस्ट हुआ था ब्राजील में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी। इंडिया की प्लेस 9वीं नंबर पर है, 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, 7 ब्रॉन्ज जीते हैं और हुआ कहां पर था? ब्राजील में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली पीटर एल्बर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ विच कंपनी? जेट एयरवेज, कटर एयरवेज, इंडिगो या एयर इंडिया? तो आपका आंसर होगा इंडिगो एयरवेज। ठीक है, तो इंडिगो ने कहा है कि भाई 30 सितंबर तक, जब तक हमारे अभी के सीईओ जो है, रिसेंट सीईओ उनके रोनोजॉय दत्ता, ठीक है, ये जब रिटायर होंगे तो नए जो सीईओ है वो कौन बनेंगे? पीटर एल्बर्स बनेंगे। इंडिगो के रिसेंट एमडी कौन है? तो वो है राहुल भाटिया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये रिप्लेस किसको करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं रेदर देन अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको कुछ फैक्ट्स जैसे कि कल हमने डिस्कस किए थे। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, इन्होंने जीडीपी इंडिया की प्रेडिक्ट की है 6.4% पे। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि एस एन पी रेटिंग ने 7.3% जीडीपी प्रेडिक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज इन्होंने ड्यूअल मोटिव लोकोमोटिव लॉन्च की है जिसका नाम है नवदूत। याद रखेंगे नवदूत। ठीक है, जो डुअल लोकोमोटिव का मतलब होता है ये बैटरी पे भी चलेगी और ये इंजन से भी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया ने जो है वो यूएन को 8 लाख $8 दिए हैं। किस चीज के लिए, क्या किस पर्पस के लिए दिए? कि भाई आप हिंदी को प्रमोट कीजिए, हिंदी को प्रमोट कीजिए यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, अगला सवाल कि विक्रम 1 रॉकेट
विक्रम 1 रॉकेट जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है स्काईरूट एरोस्पेस। रिसेंटली उन्होंने टेस्ट किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले चलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका May 20 को। ठीक है, और इस साल की 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी कि मेट्रोलॉजिकल इन डिजिटल एरिया, डिजिटल एरा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है पी एन वासुदेवन। ये जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जो लॉस है, इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू पोल्यूशन, ये कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होता है? ड्यू टू पोल्यूशन इकोनॉमिक लॉस जो है ये कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर है इंडिया, चाइना और नाइजीरिया। इन 3 कंट्रीज में इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू पोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और लास्ट सवाल आज का, कि ग्लोबल जो फूड क्राइसिस हो रहा है उसके लिए एक फंड बना है। ठीक है, और वो फंड बना है $30 बिलियन का, $30 बिलियन का। ठीक है, तो ये फंड किसने बनाया है? ये फंड बनाया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, मैंने आज ही बताया इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं कुछ और करंट अफेयर्स के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल ये जरूरी है। और कमेंट करके हमको बताइए कि हमने किस तरीके से आपको हेल्प की है आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।